Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Today topic is how to calculate median for group data. Computation of median in case of group data. ग्रुप डेटा के केस में मीडियन को किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे। ग्रुप डेटा से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इवन है या ऑड है। समेशन एफ हम देखेंगे, यानी कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। इसको हम इक्वल टू लेंगे एन। इफ वैल्यू ऑफ समेशन एफ, यानी कि समेशन एफ की जो वैल्यू है वो अगर ऑड है, ऑड नंबर आ रहा है, तो तब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे या साइज ऑफ मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे n+1/2th वैल्यू से। इन अदर केस अगर वैल्यू आ रही है वैल्यू ऑफ समेशन एफ इज इवन, अगर इवन नंबर आ रहा है तो तब हम मीडियन का जो साइज है वो कैलकुलेट करेंगे n/2th वैल्यू से। याद रखें कि यहाँ पे ये जो समेशन एफ है उसको हम n के इक्वल लेंगे, यानी n जो है वो समेशन एफ को शो करेगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी से फिर हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ हमें डेटा गिवन है। डेटा को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ग्रुप डेटा है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि समेशन एफ क्या है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आप x की वैल्यू भी लिखेंगे और साथ फ्रीक्वेंसी भी लेंगे। पोजीशनल एवरेज में देखें, हम पहले फार्मूला नहीं लिखते, बल्कि पहले हमें n सैम्पल साइज या नंबर ऑफ़ आइटम्स को चेक करना होता है। तो यहाँ पे समेशन एफ जो है वो सैम्पल साइज या नंबर ऑफ़ आइटम्स को डिनोट करेगा। 5 2 7 1 3 2। याद रखें ग्रुप डेटा में हमें कोई जो वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने अनग्रुप डेटा के केस में किया था। अब हम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 20। कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, जैसे 5 and 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 3 18 एंड 2 को ऐड करें तो 20 आ जाएगा। इसके बाद अब हमने चूँकि ये जो 20 है ये है समेशन एफ, और समेशन एफ ही हम एन कह रहे हैं इसको। अब हमें मीडियन चेक करना है, और हमने कहा था कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू जो है या समेशन एफ की वैल्यू है वो इवन नंबर्स में आ जाए तो इस केस में हम साइज ऑफ मीडियन जो है वो कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ n/2th वैल्यू से। यही चीज़ हमने अनग्रुप डेटा में भी की थी। तो n की वैल्यू है 20/2 वैल्यू। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि f में तो कहीं 10 है नहीं, तो हमें अब मीडियन का कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फिर हमने कहा था कि स्टेप 2 जो हमारा होगा उस स्टेप 2 में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 1 by 1 आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐड करें। जैसे फर्स्ट वैल्यू है 5, उसको हमने एज इट यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद इस 5 को इस 2 के साथ हमें प्लस करना है, और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 + 2 तो 7 आ गया।
ये 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप हम फ्रिक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इस 7 को नेक्स्ट जो वैल्यू है ये भी क्योंकि 7 है इसके साथ हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये एरोस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रही हूँ। फिर 14 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो आ गया 15। इस 15 को नेक्स्ट 3 के साथ हमने ऐड किया तो आ गया 18 और 18 को हम फिर 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20। याद रखें यहाँ जो लास्ट वैल्यू है और ये जो समीशन f है ये सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की है। अब हमने ये देखना है कि ये जो 10 हमारे पास आया था साइज़ या पोजीशन जो आई थी मीडियन की ये कहाँ पर लाई कर है वो हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू है 5, फिर है 7, इसके बाद डायरेक्ट 14 आ रहा है, 10 तो कहीं है नहीं। तो हमने जैसे ही हमारी जो वैल्यू है जो साइज़ है उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी और करीब करीब बड़ी वैल्यू आएगी उसी को हम ले लेंगे। यहाँ पे हम 14 को ले लेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्योंकि इससे फिर आगे वाली वैल्यू जो 15 है वो उससे बड़ी है। तो जैसे ही आपके पास अपने पास जो साइज़ ऑफ या पोजीशन ऑफ मीडियन है उसकी वैल्यू आ जाए या उससे बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप उसके सामने जाकर देखें कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ 14 हम ले लिया, 14 के सामने 3 है तो ये जो 3 है ये हमारा मीडियन है। तो ग्रुप डेटा में मीडियन आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम मीडियन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें गिवन है। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में आपको पता है कि सबसे पहले आपको समीशन f कैलकुलेट करना है। उसी तरह से x और f की वैल्यूज़ हम लिख लेंगे 10, 13, 15, 11 एंड 14। एक चीज़ आप अगर नोटिस करें तो जो पोजीशनल एवरेज है इसमें हमें कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि इसमें हम तमाम डेटा को कैलकुलेट भी नहीं करते। कैलकुलेटर के बगैर भी हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें समीशन f लेना है। तो ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें या वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 4 एंड 2 6 और 6 को आप 5 के साथ ऐड करें तो 11 एंड 1 12, 12 एंड 3 15, 15 एंड 2 तो 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ ऐड करें तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास समीशन f है ये ऑड है। तो ऑड के केस में आपने मीडियन का जो साइज़ है वो कैलकुलेट करना है n+1/2 से। आप याद रखें जहाँ पे भी ऑड नंबर आ जाएगा तो आपको +1 करना है साइज़ के लिए। तो वो जब +1 करते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है। तो ये आपने कभी भी मिस्टेक नहीं करनी, अक्सर पेपर में यही स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। 18/2। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9। अब देखिए ये कोई 9 वैल्यू नहीं है, ये बल्कि पोजीशन है कि 9 पोजीशन पर जो है हमारे पास मीडियन आ रहा है। तो क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या मेथड है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट और इसके बाद 1 बाय 1 एडिशन करें। 4 एंड 2 6, 6 एंड 2 11 एंड 11 एंड 1 12, 12 एंड 3 15, 15 एंड 2 17। तो ये वैल्यू इसकी लास्ट और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। इससे पता चल जाता है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सही कैलकुलेट की है। अब हमने देखना है कि 9 किस पोजीशन पर आ रहा है। तो फॉर दिस केस 9 तो नहीं आ रहा, 6 और 6 से बड़ी वैल्यू क्या है 11। तो जैसे ही बड़ी वैल्यू आ जाए यानी कि 9 के करीब तरीन बड़ी वैल्यू तो उसके आपने जाकर देखना है x में कि x की वैल्यू क्या है। तो वही हमारे पास मीडियन होगा। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो है 13। तो हमने इवन के लिए भी कर लिया और ऑड के लिए भी कर लिया। इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो है हाउ टू कैलकुलेट
ऑफ मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ का मतलब है कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में जो डेटा गिवन होगा उसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन क्लास।